ये बात ऐसी ही है हमारे यहाँ। हमारी जो यूथ है वो ज़्यादातर रोना धोने में ही रहती है। लेकिन वैल्यू एडिशन में वो काम नहीं करते। ठीक। देखें, एक ही कॉलेज से, एक ही यूनिवर्सिटी से, एक ही इदारे से दो लोग पढ़ के निकलते हैं। कोई अगर लॉ ग्रेजुएट है तो एक जो है वो किसी कचहरी के बाहर जो है स्टाम्प पेपर बेच रहा होता है, और दूसरा जो है उसी कचहरी के अंदर जो है वो केस लड़ रहा होता है, और उसकी फीस जो है वो 5 लाख 10 लाख रुपया या 50 लाख रुपया होती है। तो इसका मतलब है कि उसने अपनी वैल्यू एडिशन पे काम नहीं किया। अब देखें कि एक ही इंस्टीट्यूट से दो डॉक्टर बन के निकलते हैं, एक ओपीडी की 5 रुपए की जो है वो सारी ज़िंदगी वो करता रहता है, और दूसरा जो है वो एक प्राइवेट क्लिनिक बना के आपसे 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए का ऑपरेशन के पैसे लेता है, जिसने स्टंट डालता है, जो बैठ के आपकी सर्जरी करता है, जो तो उसने वैल्यू एडिशन पे काम किया ना। देखिए, मैंने ये एक कोट पहना हुआ, ये एक नॉर्मल सा कोट है, लेकिन यही कोट जो है अगर किसी बड़े ब्रांड का इसके ऊपर वो लगा दिया जाए तो इसकी वो बढ़ जाएगी। तो इंसान को अपनी वैल्यू के ऊपर काम करना चाहिए। हमने अपनी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम नहीं किया, और यूथ जो है यूथ वैल्यू एडिशन के ऊपर काम नहीं करती। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। मसलन ये है कि आपको देखें, एक ही कंपनी में फ़र्ज़ करें हम जिस इदारे में बैठे हैं, यहाँ पे एक बंदा जो है वो 50,000 रुपये ले रहा होगा, और यहीं पे एक बंदा 5 लाख रुपया भी लाजमी ले रहा होगा। अच्छा, वो जो 5 लाख रुपया हमें ये देखना कि वो क्यों ले रहा है। आखिर कोई तो उसमें हुनर है ना, कोई तो उसमें आर्ट है ना, कोई तो चीज़ ऐसी है जो हमसे एक्स्ट्रा है, तो हम उसके लिए हमने कभी तरद्दुद नहीं किया, कभी जदोजहद नहीं करेंगे। तो हमें अपनी उन चीज़ों के ऊपर, अपनी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम करना चाहिए। मैंने देखा है कि हम जब एक चीज़ में आ जाते हैं ना, मसलन है कि मैंने एक इदारा ज्वाइन कर लिया, तो मुझे लगता है कि बस मैंने काम यहाँ तक आना था और वो मैंने कर लिया है, अब मुझे यहीं पे रहना है। तो आप अपने आप को मजीद हास नहीं करते। हम अपने अंदर मजीद वो जो तब्दीलियाँ, जो रोज़ बरोज़ जो चेंजेस आ रही हैं, वो नहीं करते। अब देखें, बाहर की दुनिया के अंदर क्या होता है, वो ये होता है कि अगर आप एज ए एडिटर गए तो वो फिर एडिटर की और फॉर्म्स के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को कोर्सेज कर रहे होते हैं, आप अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे होते हैं। बल्कि एक अगर फॉर इंस्टेंस हमारे साथी कैमरामैन है, ये अगर एडिटिंग भी सीख लेते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है इनसे, तो ये एडिटर कम कैमरामैन हो जाएंगे। और अगर इनको लिखना भी आ जाता है, और लिखने के साथ साथ मतलब कि ये राइटर भी है, एडिटर भी है, कैमरामैन भी है, तो इनको कोई रोक सकता है? ये अपनी ही चीज़, अपने कंटेंट, यानी इनके ये वन मैन आर्मी बन जाएंगे। और इनकी मतलब कि मैं फ़र्ज़ करें मैंने अगर कैमरामैन हायर करना है, और तो मैं 40-50-60 हज़ार रुपया या लाख रुपए में कैमरामैन अगर हायर करता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार एक बंदा मैं 2 लाख में क्यों ना हायर कर लूँ। ये 3 काम करता है मेरे, ये मेरी एडिटिंग भी कर देगा, मेरा कंटेंट भी लिख देगा, ये भी। तो हमने अपनी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम नहीं किया, हमने अपने अंदर मजीद स्किल्स लाने के ऊपर काम नहीं किया। ये वो वजह है जिसकी वजह से हम फिर पीछे रह जाते हैं, या हम उस खास एटमॉस्फेयर के अंदर फंस के रह जाते हैं। मैं सीबीसी में था, तो बाहर से हमारा वो है एरिक फाल्ट जो है यहाँ पे। अच्छा। तो मैं उसके साथ काम कर रहा था, तो वो मुझे कहता कि जी मैं वो कैमरामैन भी था, वो एडिटर भी था, स्क्रिप्ट राइटर भी था, रिपोर्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था, पता नहीं क्या क्या था। तो वो एक ही बंदा जो है वो सारा कुछ कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा आप कितना ले रहे हैं ना, तो कहता जी मैं 25,000 कैनेडियन डॉलर्स ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा। जो उस जमाने में पाकिस्तान के कोई ना करके भी हमारे को समझ लें कि कोई 8-9 लाख रुपया बनता था। अच्छा। तो अब देखिए, उस जमाने में 8-9 लाख रुपया, जब इस्लामाबाद में एक अच्छा घर जो है आपको 35-40 लाख रुपए का मिल जाता है, वो 8-9 लाख रुपया वहां से ले रहा था। तो अब देखें कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को इनहास कर ले, तो चलो हम 8-9 लाख नहीं भी तो हम 1.5-2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपया तो हम ले ही लेंगे ना। तो ये चीजें जो है हमें अपने अंदर, हमारे यहाँ पे लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, नहीं लेकिन करते। आप इदारों को बुरा